स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी पर। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 16। ठीक है, बीपीएससी का। अगर आप 1 to 15 नहीं किए हैं तो जा करके आपको प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, यहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा साथियों आपके पीटी के लिए, और आपका पीटी जो है इससे निकल जाएगा यदि आप पूरा टेस्ट सीरीज शुरू से अंत तक करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपका जो कटअप है वो 100 है आउट ऑफ 150। यदि आप कहीं भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किए हैं तो इसमें से 100 क्वेश्चन लाइए, 150 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, चैनल की गारंटी है। और एक चीज़ बता दूं आपको, यदि आप मैथ रीजनिंग को छोड़ करके आप अपना कट ऑफ चाह रहे हैं तो आपका 90 होगा। ठीक है, अगर आपका 90 आ गया तो आपका पीटी निकल जाएगा। ठीक है, बिना देर किए हुए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पूर्व संस्था थी साथियों, ये था इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है साथियों ये आपका वर्ष 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा क्यों हुए थे। तो देखिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा इसलिए हुए थे क्योंकि किचलू तथा सतपाल को बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था। यह साथियों बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका जो पहली अध्यक्ष थी साथियों ये आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग किए हैं, ये 4 और ये आ गया 10। ठीक है, 5 आपको भी तुरंत मिल जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका पहले अध्यक्ष थे साथियों लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था, तो ये था नालंदा साथियों। नेक्स्ट है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। ये आया था जहांगीर के समय में आया था। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था। तो ये किया गया था साथियों कनिष्क के समय में। नेक्स्ट है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। ये आयोजित किया गया था लखनऊ में। आप पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और सारा क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइएगा, लास्ट में अपना कट ऑफ आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये पता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, लेकिन किस वर्ष हुआ था। 1939 में हुआ था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय थे साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये किया था राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी साथियों बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की। ये किया था शाह आलम द्वितीय के काल में। पटना में कब 1857 ईस्वी का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ। ये हुआ था 1857 3 जुलाई को। नेक्स्ट है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये बाबाजी ठाकुरदास ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है साथियों पूर्वी एशिया करता है। कौन करता है, पूर्वी एशिया 19। नेक्स्ट है विली विली है। क्वेश्चन नंबर 20 विली विली है। तो साथियों विली विली जो है ये आपका उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है
निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? ये किया गया था मैक्सिको में। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है साथियों आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, भारत में ऊर्जा का वृहद स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु परियोजनाओं से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल साथियों अट्टाकामा हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं पीसीएस एग्जाम में। तो ये गोदावरी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के रूप में जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं साथियों। तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से किसे मोटा अनाज कहते हैं? मोटा अनाज के बारे में पूछा जा रहा है, तो रागी को कहते हैं। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे किन स्थानों के बीच शुरू की गई? कोंकण रेलवे जो है किन स्थानों के बीच शुरू की गई थी? तो ये रोहा बेंगलोर के बीच। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पीसीएस एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। भूगोल में मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये है H.H. बैरोज ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बनेरथट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में है। नेक्स्ट है, गिर अभयारण्य के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है? ये हो जाएगा पालपुर कुन्नो। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? ये निकलती है फल्गु नदी। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई जिले में है, कौन सा है? तो ये है अजय नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सदावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है, उत्तर बिहार में है। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? यह है बिहार और झारखंड की। देखिए, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और सारा का आंसर लिखेंगे और लास्ट में आप अपना चेक कर लेंगे कि आपका कितना आ रहा है। यदि मैथ रीजनिंग को छोड़ करके आपका 90 सही हो गया तो आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक सकता, इस चैनल की गारंटी है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो ये रूस के सहयोग से बना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है? 42। तो ये पाया जाता है नवादा में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है साथियों, यह संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कुल सीटों की संख्या 40 है लोकसभा के। बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार कहाँ है? ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल क्वेश्चन भी आते हैं रोहतास। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन सी वित्तीय संस्था है? तो इसमें है बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग में कौन सा युग गलत है? 47। तो ये आपका बरजासन बोधगया सही है। औदंतपुरी, बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र, पटना, वैशाली, भागलपुर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी को बिहार में घाघरा के नाम से जाना जाता है? ये सरयू को जाना जाता है साथियों घाघरा के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये भी काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं। 9 अगस्त 1942 को। देखिए 1942 ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन ये 9 अगस्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ सेंचुरी पहुंच गए 50। महाराष्ट्र के आर्य
बांधव समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना के प्रेरक थे? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा काले लक्कर थे। नेक्स्ट है श्रेणी इतना में लुप्त संख्या x का क्या है? ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना करके सॉल्व करके कमेंट करना है आंसर। 52, ये 53, 54, ये 55, ये भी है, ये भी आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बनाइएगा। 58, 59 और ये 60, 10 क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट है मैथ रीजनिंग दोनों से मिलाकर रहते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों संधारित्र। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ये आपका कैडमियम। निम्नलिखित में से कौन सा कण किसी परमाणु में नहीं पाया जाता है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? 64, तो ये आपका सी हो जाएगा वाष्प। नेक्स्ट है निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी? ये आपका बर्फ अवस्था में होगा, जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। खाने का नमक किससे बनता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं। परवल अम्ल और परवल क्षार से क्या बनता है? खाने का नमक बनता है। याद रखना है परवल अम्ल और परवल क्षार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका क्या कारण है? हीरे का जो चतुष्फलकीय संरचना होता है ना, उसके कारण। नेक्स्ट है एक वर्णांध व्यक्ति किन किन रंगों को पहचानने में असमर्थ होता है? तो ये आपका होगा हरा, लाल और नीला। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है, तो इसके लिए विटामिन आपका के है साथियों। नेक्स्ट है आयोडीन का टिंक्चर है। आप लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा और ज़रूर जांचिएगा कि इस टेस्ट सीरीज से आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। जब तक आप कोई भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज नहीं देंगे अपने आप को आंक नहीं पाएंगे। ये होगा I2 का एल्कोहलिक विलयन। नेक्स्ट है अनावृत बीजियों में पत्र परकलिका द्वारा वर्धित प्रजनन किसमें देखा जाता है? ये साइकस में। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन होता है 72, ये द्विगुणित कोशिका में होता है। नेक्स्ट है वसा में किस कारण से अधिक ऊर्जा का संचय होता है? ये होता है जल की कमी के कारण। नेक्स्ट है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, ये हरित पादक आते हैं। नेक्स्ट है समान पुरुष तथा वर्णांध नारी के विवाह से बच्चे होंगे 75, ये बच्चे जो होंगे वर्णांध पुत्र और वाहिक पुत्रियां होंगे। नेक्स्ट है शिशुओं को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन DPT किन रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है? इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं साथियों क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग वॉच नहीं करते हैं। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसमें ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें ह्रास होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है मस्तिष्क में भूख तथा प्यास का संकेत देने वाला केंद्र है, यह आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन स्रावित होता है, यह आपका पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। क्या? स्तनधारियों में प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? अम्लीय वर्षा होने का साथियों कारण है SO2 + NO2। नेक्स्ट है वर्ष 1991 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले संबंधित है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन अंग्रेजी शिक्षा से। भारत का कौन सा वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये राइट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे,
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, लॉर्ड हॉलर सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह दिल्ली सुल्तान जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वह कौन था? तो वो जो था साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया था? तो ये नासिरुद्दीन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? ये प्रथम बार जो आक्रमण किया था 1531 में किया था हुमायूं ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 88, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामचंद्र देव। नेक्स्ट है, किसने कहा एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए? ये कहा था आपका कृष्णदेव राय ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। संगम कालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था? 91 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ये सेनगुटवन को। नेक्स्ट हो जाएगा, देवपाल के काल में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव कौन था? तो यह था शैलेंद्र राजा। नेक्स्ट है, कवि चंद्रशेखर का अवंती सुंदरी से विवाह किस कोटि में होता है? यह होता है अनुलोम में। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे? 94। यह हो जाएगा ग्रामीण अधिकारी। नेक्स्ट है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का विधान किया था? 95। तो ये किया था कौटिल्य ने। नेक्स्ट है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से क्या तात्पर्य है? 96, कुल का प्रधान। नेक्स्ट है, यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? 97, जैन अवस्था नाम है। नेक्स्ट है, गोल गुंबद कहाँ स्थित है? 98। तो गोल गुंबद जो है साथियों, ये आपका बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ था? यह हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महायान। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित है वो, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? यह आपका संसद को है। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका 267 में किया गया है। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 चरण से गुजरती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यह आपका मेघालय है। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। यह आपका एक परामर्शदात्री समिति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये जो है साथियों, राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है अभियोग। इस पर उपराष्ट्रपति पर। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको देता है? ऑप्शन के अनुसार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है। नेक्स्ट है, सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान ले चुका है? तो ये आपका केरल है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 61वां
संविधान संशोधन। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है साथियों आपका यह है सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है आपका होशंगाबाद में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? यह आपका सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। नेक्स्ट है, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? ये किया था पंडिता रमाबाई ने। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा तो यह जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। नेक्स्ट है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ये था, इसका ऑप्शन हो जाएगा साथियों महिला विकास समिति, बाल श्रम की समाप्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 से 69। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 119, ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गया में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये किया गया था जनता सरकार के द्वारा, ठीक है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये भारत और चीन को मैकमोहन रेखा क्या करती है? पृथक करती है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र का आधारशिला जिस नाम से रखी गई थी वह भारतीय है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की अधिकृत भाषाएं कौन सी है? तो उनका है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। नेक्स्ट है, शेक्सपियर की रचना द मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है? तो ये आपका कॉमेडी है। नेक्स्ट है, आम बजट 2021 में राजस्व घाटा रेवेन्यू जो डिफिसिट होता है वो कितने प्रतिशत लक्षित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका किया गया था 2.7%। नेक्स्ट है, नास्कॉम से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 जो है साथियों ये आपका स्वदेश निर्मित ड्रोन है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों समाचार दर्पण, हिंदू पेट्रियट, नेशनल पेपर, स्टेट्समैन के संपादकों के नामों का सही संयोजन बताना है आपको। तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका राष्ट्रवादी समाचार पत्रों समाचार दर्पण, तो इसका हो जाएगा विलियम कैरी, और फिर हिंदू पेट्रियट गिरीश चंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता कमल हसन की नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है साथियों, मक्कन निथि मयम। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में प्रथम रेल यूनिवर्सिटी खोली गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बड़ोदरा में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? प्रत्यूष हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेज सुपर है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ये 112वां दिया गया है, ठीक है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? यह आपका 20% है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेकों बार अपना प्रवचन दिया था और उन्हीं की स्मृति में अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। 383 ईस्वी में यहाँ बौद्ध धर्म प्रचारकों का द्वितीय सम्मेलन भी हुआ। यहाँ 540 ईस्वी में ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह लिच्छवियों की क्रम भूमि थी जिन्होंने यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया। उस स्थान का नाम आपको बताना है, ठीक है।
उस स्थान का नाम यहाँ पर हो जाएगा आपका वैशाली। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का समारोह बिहार में कहाँ मनाया गया था, ठीक है, तो ये आपका पटना में। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है, तो ये आपका हरियाणा सरकार द्वारा। वर्ष 2019 में निम्न में से किस स्थान को स्वच्छ आइकॉनिक स्थान के रूप में चुना गया है, माँ वैष्णो देवी धाम जम्मू। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, अभिजीत बनर्जी को। नेक्स्ट है 28-30 नवंबर 2019 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे, ये आपका गोटाबायो राजपक्षे हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 से 22 जनवरी 2020 के मध्य शीतकालीन युद्ध ओलंपिक गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका लुसाने में किया गया था। भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ पर प्रारंभ किया गया है, ये ओडिशा में। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस स्थान पर किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की भातभूत बांध परियोजना जो नर्मदा पर निर्माणाधीन है किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से। नेक्स्ट भारत का प्रथम मरीन पुलिस प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर खोलने की योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, तो ये हो जाएगा साथियों द्वारका। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र लॉन्च किया गया, ये आपका नई दिल्ली में। नायदुमा पुरस्कार दिया जाता है भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है, जो योगदान करते हैं। पहला यूएसए एस्ट्रोनॉट कौन सा था, यह था आपका एलन शेपर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक खेलकूद व्यक्तित्व को पायलसी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये शाइन अब्राहम को जाना जाता है, अब्राहम हो जाएगा। शेक्सपियर की रचना द मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है, ये पहले भी बता चुके हैं साथियों, इसका आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या राइट आंसर होगा, ठीक है, ये पहले रिपीट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी टेस्ट सीरीज पर लिए जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।